पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। वैवाहिक जीवन के विषय में हम लोग क्लास सुनते आ रहा था, लेकिन बहुत मजबूरी हो रहा है उसके बीच में एक दूसरा क्लास लेने के लिए। मुझे बीती 10 दिन में अनेकों ऐसा मैसेज मिला है, किसी ने संपर्क किया, बात किया, और कई लोग मेरे व्हाट्सएप में ऐसे कुछ वीडियोस डालना शुरू किया। आप इसे देख करके बताइए। अभी रक्षाबंधन का जो समय है, अभी रक्षाबंधन हो चुका है। रक्षाबंधन के करीब एक सप्ताह पहले से मुझे रोज कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज आना शुरू किया, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए। मुझे मालूम है उस वीडियो का टाइटल देखते ही कौन उसको बनाया होगा, इसलिए मैं नहीं देख रहा था। लेकिन आज ऐसे एक व्यक्ति ने मुझसे आग्रह किया, प्लीज इसको देख करके उसका उत्तर दीजिए। उस वीडियो को और उसके साथ साथ फिर मैं दूसरे एक और वीडियो को देखा, किसी और का था। इसको मैं 2 वीडियो देखा, एक और वीडियो मेरे पास आया हुआ है रक्षाबंधन के खिलाफ लिखते हुए, बोलते हुए। रक्षाबंधन जो बांधता है वो ईसाई नहीं, वो मसीह नहीं, वो ईश्वर के नेम के विरुद्ध है, पता नहीं क्या क्या बार बार चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है। जो राखी बांधना वो मसीही नहीं, मसीह विरोधी है, वो ईसाई नहीं, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर। ईसा मसीह ने कहा राखी ना बांधने के लिए। मैं हैरान हो गया ये सब सुन करके, हैरान हो गया। राखी बांधने के लिए ईसा मसीह ने मना किया, इसके बाद कई वचन कोट कर कर बोल रहा है, उसके साथ कोई संबंध नहीं है। ईसा मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे होना, मेरा चेला बनना चाहता है तो अपने को समर्पित करना है और अपना प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे होना है। यदि कोई मुझसे ज्यादा किसी को, अपने माता पिता, भाई बहन, किसी को, पत्नी को, किसी को प्यार करेगा, वो मेरा योग्य नहीं। ये सब बोल करके ये रक्षाबंधन ईसाइयों का नहीं, ये हिंदुओं का पर्व है, नहीं मनाना है, ये बोल करके बहुत दुख लगता है ऐसे लोगों का वचन सुन करके, और बाइबल का वचन बोल करके इसको कोट करते हुए। एक तो क्रिस्त विरोधी क्लासेस हैं, दूसरा राष्ट्रहित के, देश हित के खिलाफ है। यह देशद्रोही भी है, क्योंकि जो अन्य जो लोग जो राखी बांधते हैं वो अगर ये वीडियो देखते हैं, क्या सोचता होगा ईसाइयों के विषय में। ऐसे लोगों ने, जो ईसा मसीह ने जो प्रेम सिखाया, इस संसार में प्रेम लेके आया, उसके विरुद्ध शैतान का कार्य कर रहा है, शैतान के एजेंट बनकर के कार्य कर रहा है। ईसा मसीह ने राखी ना बांधने के लिए कहां कहा, लेकिन मैं अनेकों वचन आपको बोलकर देता हूं, ईसा मसीह ने राखी बांधने के लिए बोला है करके। राखी का अर्थ समझने की जरूरत है। ये जो बांधता है, जो रक्षाबंधन बोल करके जो बांधता है, एक व्यक्ति ने तो स्वयं बोला है, भाई बहनों का प्रेम को दिखाता है। हमें भाई बहनों का प्रेम नहीं, हमें ईश्वर का प्रेम की जरूरत है। भाई बहनों को ईश्वर से ज्यादा प्यार करना, ये बांधना, ये पाप है बोल करके। अरे कहां, क्या मोड़ मरोड़ रहे तुम। इस प्रकार का जो बातें सिखाना, ये शैतान का कार्य है। ये क्रिस्तीय धर्म में ये नहीं सिखाता है। ईसा मसीह ने ये कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। ईसा मसीह ने कौन सा नई आज्ञा दिया? मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो।
ईसा मसीह ने पूरे संसार को प्यार किया, केवल ईसाइयों को नहीं। वो यहूदियों को प्यार किया, मुसलमानों को प्यार किया, मुसलमान उस समय पर नहीं था, सॉरी, हिंदुओं को प्यार किया, जैनों को प्यार किया, सबों को उन्होंने प्यार किया। और उनका प्यार आज मुसलमानों के लिए भी है, सिख के लिए भी है, सारे संसार के लिए ईसा मसीह का प्यार है। सबों को प्यार करो, इसलिए सबों के लिए प्रभु ने अपना प्राण अर्पित किया। ईसा मसीह का क्रूस बलि हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, सिख के लिए भी है, जैन के लिए भी है, सब लोगों के लिए, सारे मानव जाति के लिए प्रभु ने अपने को बलि अर्पित किया, पाप से मुक्ति दिलाने के लिए। सबों को इसके द्वारा ईश्वर ने पाप मुक्ति दिया है। तो ईसा मसीह ने सबों को प्यार किया। इसके बाद ईसा मसीह ने कहा, जैसे मैंने प्यार किया उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। एक और वचन बाइबल से उठाना चाहूंगा, रोमियो का पत्र अध्याय 15 वाक्य 7। रोमियो का पत्र अध्याय रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 7। जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया, हम पापी गलती करने वाले, ईश्वर से दूर, ईश्वर को जानता तक नहीं था, उस समय पर ईसा मसीह ने अपना रक्त बहाकर हमें अपनाया। उसी प्रकार आप एक दूसरे को भ्रातृ भाव से अपनाए। दूसरों को अपनाओ कर करके कहा है, उनकी निंदा करने के लिए नहीं कहा। राखी बांधने से वो कोई बड़ा पाप कर रहे कर करके नहीं बोला। उनके साथ वो क्या बोलते हैं, भ्रातृ प्रेम में आगे बढ़ने के लिए कहा। रोमियो का पत्र अध्याय 13 वाक्य 8 से 10 तक अगर पढ़ेंगे, वहां वाक्य 8 को पढ़ लेता हूं पहले। वहां पर लिखा हुआ है, भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के ऋणी न बने। अर्थात एक दूसरे के साथ जो प्रेम में तुम ऋणी हो, ये प्रभु ने सिखाया है। यदि तुम दूसरों को प्यार नहीं करता है, तुम ऋणी बनेगा। कहां लिखा है केवल ईसा मसीह को प्यार करो, एक दूसरे को प्यार नहीं करना? उसके द्वारा तुम नियमों को तोड़ते हैं करके। और वचन का आगे थोड़ा पढ़ते हैं, जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। प्यार करने वाला नियम का पालन करता है। वाक्य 10 में जाकर के, जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 20, 1 जॉन चैप्टर 4:20। यदि कोई ये कहता है मैं ईसा मसीह को प्यार करता हूं, यदि वह दूसरों से घृणा करता है, निंदा करता है, उसे प्यार नहीं करता है, वह झूठा इंसान है। झूठा इंसान कौन है? शैतान का चेला। ये संत योहन ये लिखता है, जो कहता है मैं ईश्वर को प्यार करता हूं लेकिन दूसरों से, अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से प्यार नहीं करता, वो झूठा है। झूठ का पिता शैतान का संतान है वो। क्योंकि साथ में, पड़ोस में रहने वाले अपने भाई से जो व्यक्ति प्यार नहीं कर सकता, उनका आदर सम्मान नहीं कर सकता, उनकी खुशी में खुशी मना नहीं सक रहा है, उनके दुख में दुख नहीं मना सकता है, वे लोग ईश्वर को जिसे देख नहीं सकता प्यार कैसे कर सकता है? ऐसे व्यक्ति झूठा ढोंगी है। ढोंग करते हुए कहते हैं हम ईसा मसीह को प्यार करते हैं। मसीह ने सिखाया सबसे पहले भ्रातृ प्रेम, सबसे पहले भ्रातृ प्रेम, इसके बाद ईश्वर का प्रेम। संत पौलुस रोमियो को लिखते हैं अध्याय 12, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 15। आपको वाक्य 9 से अच्छा है, वाक्य 9 से पढ़ेगा तो बहुत ही अच्छा है। भ्रातृ प्रेम हेडिंग ही डाला हुआ है,
कैसे कैसे एक दूसरे से प्यार करना है, इसके विषय में। वाक्य 15 में इसलिए जा रहा हूं, एक बहुत सुंदर एक वचन है, वहां पर लिखा है, आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाए, रोने वालों के साथ आप रोएं। इसी को भ्रातृ प्रेम कहते हैं। यदि हमारा हिंदू भाई बहन या अन्य जाति के कोई भाई बहन उनका कोई त्योहार मना रहा है, उनकी खुशी में यदि हम सम्मिलित नहीं होते, हम ईसाई है बोल करके अलग होता है, तुम ईसाई नहीं, तुम कसाई बन रहे हो। तुम आपस में जो प्यार जो होना है उसमें तुम दीवार खड़ा कर रहे हो। अनेकों ऐसा झूठे प्रचारक ऐसे ऐसे वचन दे करके जो ईसा मसीह ने जो प्यार संसार में बोया है उसके विरोध में कार्य कर रहा है। जो जंगली बीज जो शैतान बोया है उसको बोने का कार्य कर रहा है। और कैथोलिक कलीसिया जो सही कलीसिया है, जो प्रेरित कलीसिया है, जो लोगों को सिखाने के लिए उत्तरदायी है, वे क्या सिखाता है? चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, उनके खुशी में हमें खुशी मनाना है, उनके त्योहार में हमें शामिल होना है। यह नहीं बोल रहा है उनकी मूर्ति के सामने दंडवत करो, पूजा करो, नहीं करना। उन लोग मूर्ति को अर्पित प्रसाद ला रहा है, मत कहिए, लेकिन उनके खुशी में आप सम्मिलित हो सकता है। ये जो राखी बांधना, ये तो भाई बहनों के रिश्ता, जो प्यार का रिश्ता, इसको दिखाता है। कितना सुंदर एक अवसर है। ईश्वर ने जो कहा इसके द्वारा प्रकट करने का एक समय है। आजकल रिश्ता जो बिगड़ते जा रहा है, भाई बहन क्या है, हत्या होता है उनके बीच में, पड़ोसियों के बीच में, भाई बहनों के बीच में हत्याएं हो रहा है, बर्बादी हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है। उस समय पर यदि ये राखी बांध करके भाई बहन का जो सही अर्थ दिखा करके जो प्यार दिखा रहा है, इससे बढ़ करके क्या चाहिए? अब ये नहीं सोचना है। कैथोलिक कलीसिया में इस प्रकार का कोई एक धर्म विधि नहीं चलता है, लेकिन कलीसिया कभी ये नहीं मना करता है आप राखी बांधेगा इसलिए ईसाई ये नहीं है। ये एक चिन्ह मात्र है एक दूसरे का प्रेम प्रकट करने का। हिंदू और मुसलमानों के बीच में इस प्रकार राखी बांध करके प्रेम प्रकट किया हुआ मैंने समाचार पढ़ा है। कितना सुंदर बात है। जो लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है एक दूसरे के विरुद्ध में जो हो रहा था, उसको मिटाने के लिए एक दूसरे के कलाइयों पर राखी बांध करके जो प्रेम प्रकट करना, इससे बढ़कर के सुंदरता क्या है? वही तो ईसाई है, वही तो ईश्वर का प्रेम है। एक छोटा सा और उदाहरण मैं बोल करके देना चाहूंगा। हमें मालूम है 1995 में 1995 में 25 फरवरी मध्य प्रदेश के एक जगह पर सिस्टर रानी मरिया का हत्या किया। इंदौर से वह बस में सफर कर रहे थे भोपाल की ओर। उस समय पर किसी जंगली इलाके में गई हैं। वहां पर उस बस में पहले से इनकी हत्या करने के लिए लोग तैयार बैठे हुए थे, और किसी जंगल इलाके में जब आया वहां पर उनकी चाकू मार मार करके सिस्टर रानी मरिया की हत्या की। वहीं पर वो मर गए। करवाने वाला व्यक्ति और उनके दूसरा दो सहायक उसी बस में था, और उन्हें चाकू मारने वाला समंदर सिंह नाम का व्यक्ति, उसको आजीवन कारावास का दंड मिला और इंदौर सेंट्रल जेल में वो बंद था। 41 साल का सिस्टर रानी मरिया सत्य और गरीब लोगों के जीवन में कार्य करते हुए शहीद हुआ। उन्हें संत घोषित किया गया। उससे पूर्व में हमें मालूम है 2003 में एक बहुत बड़ा घटना हुआ।
2003 25 फरवरी को उनके जो एक बहन है वो भी FCC कॉन्ग्रीगेशन में सिस्टर है, उनका नाम है सिस्टर सेल्मी पॉल। ये सिस्टर सेल्मी पॉल 2003 में इंदौर जेल में जाकर के समंदर सिंह से मिलते हैं। अपने बहन के हत्या करने वाले उस व्यक्ति को मिलते हैं और उसे भाई कह करके पुकारते हैं। उनके कलाई में राखी बांधकर उसे भाई बनाया, ये कहते हैं। और उसके अगले वर्ष में 2002 में था सिस्टर सेल्मी जो गया। 2003 में 25 मार्च को शायद फरवरी को उनकी माँ केरल देश से आकर के, सिस्टर रानी मरिया की केरल देश से आकर के उस समुंदर सिंह से फिर से जेल में मिलते हैं और उसको बेटा कह करके पुकारा और बेटे के रूप में उसे स्वीकार किया। जिन हाथों से, चाकुओं से अपने बेटी की हत्या की थी, उन हाथों को पकड़ करके चुंबन किया। इस प्रकार समंदर सिंह का मन परिवर्तन हुआ। अपने गुनाह पर वो पश्चाताप करने लगे। वो जेल में ही एक अच्छा जीवन जीना शुरू किया। कुछ ही वर्ष के अंदर इनके परिवार के निवेदन के कारण समंदर सिंह को जेल से बाहर निकाला। 2006 में समंदर सिंह को जेल से बाहर निकाला। जेल मुक्त समंदर सिंह सीधा केरल देश गया, रानी मरिया का घर ढूंढ करके। वहां पर उनके पिता अपाइज, पिता बिस्तर पर थे। वहां पर जाकर के उनसे माफी मांगे। परिवार के सब लोग वहां इकट्ठे हुए। इस समंदर सिंह को उनके घर में एक पुत्र के रूप में, अपने बेटी को की हत्या करने वाले समंदर सिंह को अपने घर का एक पुत्र के रूप में ये परिवार ने स्वीकार किया। इसी को कहते हैं राखी बांधना। जिनको इस प्यार का अर्थ नहीं मालूम है, जो अपने माता पिता को दुख दे करके अन्य समुदाय में, समाज में जाते हैं, अपना कलीसिया बनाता है, बाइबल के खिलाफ सिखाते हैं, बुजुर्ग माँ जो मरने पर पड़े हैं उनके ऊपर पानी छिड़का करके इन्हें अपने कलीसिया में मिलाते हैं। ये सब करने वाले लोग प्यार के विषय में क्या समझेंगे? आपसी प्यार छोड़िए, भ्रातृ प्रेम छोड़िए, अपने माता पिता का आदर सम्मान नहीं करते हुए माता पिता के खिलाफ जाकर के कलीसिया बनाना और अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, यीशु के लिए मैं जा रहा हूं बोल करके जाने वाले, यीशु के झूठा नाम लेकर के शैतान का कार्य करने वाले ये लोग, यदि बोलता है रक्षाबंधन क्रिस्तीय विश्वास के खिलाफ है, इस प्रकार का झूठा प्रचारक और क्यों चाहिए? अभी हाल ही में केरल में ओणम फेस्टिवल चला। किसी ने मुझसे एक सवाल किया था, क्रिश्चियन लोग क्यों ओणम मनाते हैं? ये तो हिंदुओं का पर्व है। सीधा सीधा महाबली का आगमन के लिए केरल तैयार होता है, ये विश्वास करता है महाबली हर साल उस समय पर आ रहा है और उस समय पर अच्छा कपड़ा पहन करके, नए नए कपड़ा पहन करके, अच्छा खाना पीना कह करके कर करके घर में खुशी आनंद नाच गाना केरल पूरे देश में चलता है, वो महाबली का स्वागत करने के लिए। तो ये क्रिश्चियन लोग क्यों मना रहे हैं? कैथोलिक लोग क्यों मना रहा है? केरल देश का एक पर्व है। यदि सब लोग अच्छा कपड़ा पहन रहा है उनके साथ, चाहे हिंदू लोग इसको मना रहे, क्या हम लोग उनके साथ एक अच्छा कपड़ा पहन करके खुशी नहीं मना सकते हैं उनके साथ? हर घर में अच्छा पकवान बना रहा है, अच्छा खाना चल रहा है, क्या हमारे घर में उसी प्रकार कुछ विशेष खाना बना करके नहीं खा सकता? क्या उनकी खुशी में हम खुशी नहीं मना सकता?
उस समय पर झूला डाल करके झूलते हैं। क्या हम लोग झूला डाल करके झूलने में उसमें कोई अपराध है? क्या बाइबल उसको मना किया है? अरे महाबली तो ईसा मसीह है। इससे बड़ा बड़ा बलिदान देने वाला कौन है? मसीह के उस महाबलिदान को याद कर तुम क्या इस पर्व को नहीं मना सकते? महाबली लोगों को मिलने के लिए आता है, या दूसरी बार ईसा मसीह आ रहा है कर करके गया। वो मसीह का आगमन का इंतजार करने वाले लोग मसीह के लिए तैयारी नहीं कर सकता? भ्रातृ प्रेम में एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या इसको नहीं मना सकता? दिवाली में अपने घर के आंगन में यदि दीप जलाया, वो हिंदू हो गया हो। ईसा मसीह संसार की ज्योति है, उनका स्वागत करने के लिए ईसाई के घर में ज्योति जलाकर रखना मना है क्या? उनके साथ हम मिलेंगे। हम उनके पूजा में नहीं, उनकी देवी देवताओं की पूजा नहीं, लेकिन उनके खुशी में उनके साथ भ्रातृ प्रेम में रहकर हम भी अपने घर में दीप जलाएंगे। प्रभु ईसा मसीह का स्वागत कर सकता है। ये कलीसिया मानते हैं, कैथोलिक कलीसिया और जो अपॉस्टोलिक जितना भी जो कलीसिया है, इस चीजों को इसको मानते हैं। तो इसके खिलाफ ऐसे ऐसे बोल करके, झूठी बातें बोल करके ये फैलाना, ये क्रिस्तीय धर्म का नियम है बोल करके प्रचार करना, ये जो बोलने वाला मैं सोच रहा था, इनको कौन अथॉरिटी दिया? ईसाई लोग ऐसा नहीं करते, ये बोलने का कौन अथॉरिटी दिया? ये अथॉरिटी तो केवल अपॉस्टोलिक चर्च को है, जो बोलने के लिए सही कौन है गलत कौन है, बाइबल का सही जो मतलब निकाल करके बोलने के लिए जो अपॉस्टोलिक चर्च है, प्रेरितों को ईसा मसीह ने जो दायित्व दिया है। ये लोग कौन है? शैतान के लोग इस प्रकार बोल करके लोगों के बीच में ये जो लड़ाई झगड़ा, नफरत पैदा करता है। इनका एक ही लक्ष्य है, नफरत पैदा करो, क्योंकि शैतान का उद्देश्य इनके बीच में नफरत पैदा करो, मसीह का वो राज्य साम्राज्य को नष्ट करने का एक तरीका। तो मेरा यही कहना है, आप क्रिस्तीय धर्म के विश्वास के अनुसार एक ही आप क्रिस्तीय है। आप यदि अपने ये जो राखी बांधना भी भारत देश में हर जगह पर नहीं, हर हिंदू नहीं, मैंने देखा केरल देश में नहीं होता है। केरल देश के हिंदू राखी नहीं बांधते। जिस जगह पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे झारखंड जैसे देश में जहां कहीं भी बांधता है, यदि कोई बांधना चाहते हैं आप भी बांधिए। अन्य धर्म के लोगों के हाथ में बांध कर देखिए। यदि कोई आपके हाथ में बांध रहा है, बहन का आशीर्वाद दीजिए उस बहन को। ये भाई बहन के ये संबंध ये बढ़ते जाना चाहिए। तिमोथी को लिखते हुए संत पौलुस यही कहते हैं, अपने उम्र के सबों के साथ बहन के रूप में, भाई के रूप में वो प्रेम प्रकट करना चाहिए। तब हमारे बीच से वो पाप, वासना का, व्यभिचार का, दुष्टता का, ये जो पाप, इस पाप चिंताएं दूर हटा सकता है। बहुत ही सुंदर एक तरीका है इस प्रकार प्रेम को, सच्चा प्रेम को प्रकट करने का ये अवसर। इस प्रकार का कोई भी त्योहार हो, हमारे विश्वास के खिलाफ जो नहीं होना चाहिए। किसी अन्य देवी देवताओं को ईश्वर नहीं मानना चाहिए। मनुष्य को, सृष्टि को ईश्वर नहीं मानना है, वो मूर्ति पूजा बनेगा, वो पाप बनेगा। अन्य ऐसा कर्म करना, ऐसा कार्य करना, ये सब गलत नहीं है, पाप नहीं है। कल के क्लास में मैं सिंदूर के विषय में थोड़ा बोल करके देना चाहूंगा, क्योंकि एक सवाल मेरे पास आया है, विवाह संस्कार के अंदर ही है। कल के क्लास सिंदूर के विषय में भी बोल करके दूंगा। क्या एक सिंदूर इस्तेमाल करना पाप है, गलत है, क्या है? आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करें भ्रातृ प्रेम को बढ़ाने के लिए, हमारे अन्य जाति के लोगों के साथ प्यार से रहने के लिए, उनकी खुशी में खुशी मनाते हुए, उनके दुख में दुख मनाते हुए, सबों के साथ प्यार का जिंदगी जीने के लिए मसीह ने हमें सिखाया, कलीसिया हमें सिखाते हैं, इनकल्चरेशन कहते हैं।
दूसरों की अच्छाई को अपनाना। हमारे विश्वास के खिलाफ हमें नहीं जाना, लेकिन कई ऐसे कार्य हमारे संस्कार, कल्चर जो कहते हैं, हमारा आसपास पड़ोस जो सिखाते हैं, उसके अनुसार हम कर सकते हैं। उसके द्वारा हम ईसा मसीह का ईश्वरीय प्रेम अन्य लोगों में बांट सकते हैं। ये त्योहार ईश्वर का प्यार आपस में बांटने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। अपने पड़ोसियों को समर्पित कीजिए, अन्य भाई बहनों को समर्पित कीजिए। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ईश्वरीय प्रेम से मेरे हृदय को भर दीजिए ताकि मैं सबों के साथ भ्रातृ प्रेम में रह सकूं। मेरे हृदय को ईश्वरीय प्रेम से भर दीजिए ताकि मैं विनम्रता के साथ अन्य लोगों को मेरे हृदय में, मेरे परिवार में स्वागत कर सकूं। ईश्वरीय प्रेम में भरकर वो प्रेम दूसरों को देना, भ्रातृ प्रेम, निर्णय कीजिए। विश्वास के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। मेरे प्रभु मेरे लिए मरा है, सबों के लिए मरा। वो संदेश सबों को इस भ्रातृ प्रेम के द्वारा मैं दूंगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।